एक गांव के तीन दोस्त की कहानी। वो तीन हैं प्रधान, नीति और मीरा। वो तीन दोस्त रोज एक साथ कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाता था, कभी पार्क में तो कभी नदी के किनारे पर। प्रधान मन ही मन नीति को पसंद करता था। ऐसे ही एक दिन प्रधान मीरा को कॉल किया। हाँ प्रधान बोल। तू बिजी है क्या? नहीं नहीं तू बोल। अरे मैं बहुत दिन से कुछ कहने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले तुझे बताऊं। क्या बात बोल। बात यह है कि मुझे नीति बहुत पसंद है। मैं नीति से प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात उसे कहने का हिम्मत नहीं हो रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छा खबर है। तू देर मत कर, आज ही नीति को बता दे। इतना जल्दी बताना सही होगा क्या? अरे इतना डर मत। सुन, आज जब हम तीनों एक साथ पार्क में मिलेंगे तब तू सब कुछ नीति को बता देना। और इतना चिंता मत कर, मैं भी तो रहूंगी ना। चल अब मैं फोन रख रही हूँ। शाम के पहले जब मीरा, नीति, प्रधान पार्क में बैठे थे तब। नीति सुन, प्रधान तुझे कुछ बताना चाहता है। क्या बात प्रधान, बोल बोल। दरअसल बात यह है कि अरे तू ऐसा मुंह बना रहा है जैसे तू हम दोनों के साथ आज पहले दिन मिल रहा है। प्रधान तुझे शर्माना नहीं, नीति को सच बताना चाहिए। बात यह है कि जब से हम तीनों दोस्त बने थे तब से तू मुझे पसंद आने लगा था, और अब मैं तुझे प्यार करता हूँ। क्या इतना ही प्यार है तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सब बात मत करके पहले मुझे तू बता कि इस बारे में तू क्या सोच रही है। तू मेरा इतने दिनों का दोस्त है, इसमें नहीं थोड़ी कह सकती हूँ मैं तुझे। तू सच कह रही है नीति? अरे हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं इसमें सहमत हूँ। तो फिर आज से तुम दोनों के लिए एक नया जीवन शुरू हो रहा है। तुम दोनों को कह रही हूँ कंग्रेचुलेशंस। तुम दोनों हमेशा एक साथ रहना। चल अब मैं जा रही हूँ, तुम दोनों बात करो। रुक, कहाँ जा रही है तू? तुझे क्या लगता है अब हम दोनों तुझे अलग कर देंगे? लेकिन नहीं, हम तीन दोस्त जैसे थे हमेशा वैसे ही रहेंगे, समझ गई ना? नहीं नीति, ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है रे? नीति तो एकदम सही कह रही है। तू हमेशा हम दोनों के साथ ही रहेगी, बस ये हमारा आखिरी बात है। प्रधान और नीति के नया रिश्ते की शुरुआत के बाद भी उन तीनों की दोस्ती वैसे ही बने रहे थे। वो तीन पहले की तरह हमेशा एक साथ समय बिताते हैं। ऐसे ही एक दिन। सब कुछ तो ठीक चल रहा है। अब पहले ये बताओ कि तुम दोनों शादी कब करोगे? अरे पहले पढ़ाई तो खत्म होने दे। हाँ, मैंने तो घर पर नीति के बारे में बात कर लिया है। शायद इसके बारे में और कोई समस्या नहीं होगा। ऐसे ही चलते चलते एक दिन पार्क में। अरे प्रधान, नीति कहाँ पर है? इतना वक्त बीत गया और वो अभी तक नहीं आई। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। आज सुबह से एक बार भी फोन में बात नहीं हुआ। तू एक बार कॉल करके देख। रुक, देख रहा हूँ। फोन तो स्विच ऑफ कह रहा है। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? चल अब घर चलते हैं। कल फिर आऊंगा और देखूंगा कि नीति कल आएगी या नहीं। हाँ चल। अगले दिन प्रधान और मीरा फिर पार्क में आए, लेकिन नीति उस दिन भी नहीं आई। घर आने के बाद प्रधान और मीरा ने नीति को कई बार कॉल किया, लेकिन नीति का फोन स्विच ऑफ था। ऐसे ही एक महीने बीत गया। देख मीरा, अब ऐसे और नहीं चलेगा। अब नीति के साथ कांटेक्ट करने का कुछ तरीका सोचना होगा। सही कहा। बोल क्या किया जा सकता है? तू एक बार नीति के घर पर जाकर देख क्या चल रहा है वहाँ पर। हाँ तो सही कह रहा है। तो फिर मैं एक बार नीति के घर में जाकर देखती हूँ। मीरा नीति के घर पर गई। नीति की माँ बाहर आई। आंटी, एक बार नीति को बुला दीजिए। क्यों, क्या जरूरत है? नीति काफी दिन तक कॉलेज नहीं आई, इसलिए मैं उसको नोट्स देने के लिए आई हूँ। नीति को कोई नोट्स नहीं चाहिए, अब उसकी पढ़ाई बंद हो गया है। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मीरा वहाँ से चले जाने के वक्त उसके पैर के सामने एक कागज का टुकड़ा आकर गिरा। मीरा कागज लेकर तुरंत प्रधान के पास गई। प्रधान, ये देख, नीति के घर से चले आने के वक्त ये कागज
उसकी घर के ऊपर से मेरे पैर के सामने आकर गिरा, इसलिए मैं कागज उठाकर तुरंत तेरे पास आ गई हूँ तुझे दिखाने के लिए। ये पढ़ तो जरा। मीरा, प्लीज मुझे बचा ले। तुझे तो पता है मेरी माँ सौतेली माँ है। जब तक मेरी पापा जिंदा था तब तक ये माँ मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, 1 महीने हो गया है। पापा चले जाने के बाद ये माँ मेरे साथ बहुत गलत कर रही है। उन्होंने मेरी पापा का सारे संपत्ति अपने नाम पर कर लिया है और अब मेरी शादी एक बुढ़े से करवाएगी, क्योंकि उस बुढ़े के पास मुझे बेचकर उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। और उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद करके रखी है ताकि मैं घर से बाहर ना निकल सकूं, और मेरा फोन भी ले लिया है। प्लीज प्रधान को ये सब कुछ बता देना और मुझे यहाँ से बचा ले। मीरा, तू अभी नीति के घर पर जा और मैं पुलिस लेकर नीति की घर के तरफ जा रहा हूँ। तू जल्दी जा, देर मत कर। मीरा फिर से नीति के घर पर गई, लेकिन नीति की सौतेली माँ जब उसे घर के अंदर नहीं आने दे रही थी, तब मीरा जबरदस्ती घर के अंदर चली गई। मैंने तुम्हें घर के अंदर आने से मना किया था ना, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती घर में चले आने की? आप चुप रहिए, दोबारा एक भी शब्द नहीं बोलेंगे आप। मैं भी आ गया हूँ मीरा, देख अब मैं क्या करता हूँ। ऑफिसर, यहाँ आइए, देखिए इस औरत ने एक लड़की को जबरदस्ती कमरे में बंद करके रखी है, क्योंकि वो इस लड़की को एक बुरे आदमी से शादी करवा के उसे बेचना चाहती है। तुम मेरे घर में आकर ये सब झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी निकल जाओ मेरे घर से। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है अभी साबित हो जाएगा। ऑफिसर, आप इस घर के तलाशी लीजिए। तलाशी लेते ही नीति एक बंद कमरे में मिली। नीति बाहर आकर ऑफिसर को सब सच बोल दिया। फिर पुलिस ने शीता देवी को लेकर चला गया। तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर तुम दोनों नहीं होते तो मैं मर जाती थी। उस बुढ़े आदमी के हाथ में पड़ने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तुम दोनों सही वक्त में आने पर मैं बच गई। बस बहुत हुआ, अब धन्यवाद कहने का कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे साथ आओ, अब तुम्हें यहाँ अकेले रहने का कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी तुमसे शादी करके तुम्हें अपना घर ले जाऊंगा। तो फिर आज तुम दोनों का शादी होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रही है। प्रधान ने नीति को शादी करके अपना घर ले आया। तब से प्रधान, उनका माता पिता और नीति सभी एक साथ मिलकर सुख और शांति से दिन बिताने लगा।